Good evening everyone. I am Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I am practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज मेरा टॉपिक है एक्सपर्ट विटनेस पर। एक्सपर्ट विटनेस कौन होते हैं? तो एक्सपर्ट विटनेस प्रोवाइड देयर प्रोफेशनल ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक मैटर relevant to the case, helping the court and jury to understand the technical and specific aspects of the cases. एक्सपर्ट विटनेस वो होते हैं जो अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन देते हैं किसी भी चीज के ऊपर। कहाँ पर? कोर्ट में। अब बात करते हैं कि कोर्ट में कौन से केसेस में एक्सपर्ट विटनेस जो है वो अपनी विटनेस दे सकते हैं। एक्सपर्ट विटनेस हर टाइप के, कई टाइप के केसेस में कह सकते हैं कि अपनी विटनेस दे सकते हैं, जैसे कि क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, डाइवोर्स केसेस, फैमिली मैटर के केसेस, मेडिकल माल प्रैक्टिस। इसके अलावा कई और ऐसी फील्ड हैं जिसमें ये जो एक्सपर्ट विटनेस होते हैं ये अपनी गवाही दे सकते हैं। अब एक्सपर्ट विटनेस कितने टाइप के होते हैं? एक्सपर्ट विटनेस काफ़ी वैरायटी होती है, इनकी काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन हम कुछ एक्सपर्ट विटनेस के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है मेडिकल एक्सपर्ट, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आते हैं, मेडिकल ट्रेंड प्रोफेशनल्स आते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी को पूछना है कि ये चोट कैसे लगी है, तो इसमें डॉक्टर की हम राय ले सकते हैं कि ये चोट ऐसे भी लग सकती है, ये चोट ऐसे भी हो सकता है। वोकेशनल एक्सपर्ट डिवोर्स के केसेस में, जैसे कि मैंने पहले अपने लिटिगेशन के वीडियो में बोला था कि एक्सपर्ट विटनेस को डिफाइन करूंगी, तो इसलिए मैं पर्टिकुलरली जो फैमिली के केसेस होते हैं जैसे कि डिवोर्स केसेस, उसको लिंक करके चल रही हूँ। वोकेशनल डिवोर्स केस में जैसे कि अगर एलिमनी सेट करनी है, एलिमनी सेट करते हुए ये कंफर्म करना कि सामने वाला पर्सन जो है कब अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकता है। मान लीजिए किसी को ड्यूरिंग द डिवोर्स केस चोट लग गई, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद अब वो पर्सन अपने आप को सरवाइव करने के लिए कब इंडिपेंडेंट हो सकता है, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर एलिमनी डिसाइड हो जाती है कि ये पर्सन अब इतनी एलिमनी देगा। इसके बाद आ जाता है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। मान लीजिए डिवोर्स के केस में या कस्टडी के केस में हस्बैंड ये बोल देता है कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, तो वहां पर डीएनए रिपोर्ट आ सकती है, बच्चे उसके हैं या नहीं है। इसके बाद रेप केसेस में भी डीएनए की जो होती है। ड्रंक एंड ड्राइव केस में भी फोरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। और फोरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत इंश्योरेंस कंपनियों में भी होती है। जब किसी जगह पर आग लग जाती है तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है कि ये आग जो है अपने आप लगी है या इसको इंटेंशनली लगाया गया है इंश्योरेंस लेने के पर्पज से। इसके बाद फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं। मान लीजिए डिवोर्स के केस में एक स्पाउस जो है अपने फाइनेंशियल अकाउंट जो है प्रॉपर ढंग से कोर्ट में पेश नहीं कर रहा है, तो सेकंड पर्सन फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर उसके फाइनेंशियल को अच्छे से असेस्ड करवा सकते हैं। इसके अलावा रेंट के केसेस होते हैं, फैमिली मेंबर्स के, बिजनेस के केसेस होते हैं, इनमें भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं। आजकल आपको पता है इंटरनेट का जमाना है, कोर्ट में नहीं, बैंकिंग सेक्टर में या बड़ी बड़ी कंपनीज में डाटा को सिक्योर करके रखना बहुत जरूरी होता है। तो वहां पर अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, वो भी बैंक या उस ऑफिस की वजह से, वहां पर इस टाइप के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं इनकी राय ली जाती है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं जो सामने वाले के मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि हस्बैंड को बहुत गुस्सा चढ़ता है या वाइफ बहुत गुस्सैल है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की राय ली जा सकती है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, जैसे कि किसी ने सुसाइड नोट लिखा है या फिर किसी ने विल बनाई है, उसको उसमें हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाना कि ये सुसाइड नोट इसी पर्सन ने लिखा है या ये विल इसी पर्सन ने की है। वॉइस के लिए भी एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं कि ये वॉइस इसी पर्सन की है या नहीं है। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, कई बार साइकोलॉजिकल किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, उस चीज के लिए कंफर्म करना कि इस पर्सन को वाकई ही यही प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके लिए साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। कैरेक्टर विटनेस के लिए बुलाए जाते हैं कि ये बंदे का ये कैरेक्टर है। मान लीजिए 10 लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि ये बंदे का कैरेक्टर ऐसा है, तो उसके लिए कैरेक्टर विटनेस को बुलाया जा सकता है ताकि वो अपना ओपिनियन दे सके कि हाँ जी ये पर्सन का कैरेक्टर ऐसा है।
डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट, आज का जमाना डिजिटलाइजेशन का है, आपको पता है हर जगह पे डिजिटलाइजेशन है। इवन कि हमारी गवर्नमेंट भी यही कहती है कि हर चीज डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए। इतने जब डिजिटलाइजेशन का काम चलता है तो उसके बीच में कई बार फ्रॉड भी होते हैं, कई बार केसेस भी बनते हैं जहां पर डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट के राय की जरूरत पड़ती है। अब ये देखिए कि इतनी सारी जो एक्सपर्ट मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं। इनको बुलाया क्यों जाता है कोर्ट के अंदर? ऐसा क्यों है कि इनको बुलाया जाता है स्पेसिफिकली इनकी राय देने के लिए? उसका रीजन ये है कि जो हमारे कोर्ट में जूरी बैठती है, यानी कि जज साहब बैठते हैं, वो लॉ के एक्सपर्ट हैं, वो लॉ जानते हैं, वो मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है। अगर ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बात करें तो वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है कि सिक्योरिटी कैसे देनी है। अगर बैंक अकाउंट है या बैंक है, बैंक के डाटा को सिक्योरिटी कैसे देनी है वो नहीं बता सकते, उनको नहीं पता। लेकिन जब एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है वो बता सकता है। मान लीजिए फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है डीएनए के लिए, तो जज साहब नहीं बता सकते कि ये बच्चा जो है इस हस्बैंड का है या नहीं है। तो ये चीज एक फोरेंसिक एक्सपर्ट डीएनए के साथ ही बता सकता है ये बच्चा इस व्यक्ति का है या नहीं है। इस ढंग से जो ये सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, इनकी जरूरत कोर्ट में इसीलिए पड़ती है ताकि केस के जो फैक्ट्स हैं उनको अच्छे से समझा जाए और क्लियर किया जाए। अब मैंने आपको बताया था कि डिवोर्स और हिंदू मैरिज के केसेस में भी इनकी जो टेस्टिमनी है वो कोर्ट में दी जा सकती है। अब यही केसेस होते हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वोकेशनल एक्सपर्ट होते हैं जो इस चीज को क्लियर करते हैं कि अगर हस्बैंड या वाइफ किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई इसको प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, क्या वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, कब खड़ा हो सकता है या नहीं खड़ा हो सकता, ये सारी जिंदगी ही बेड पे पड़ जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल से बता देती हूँ, डिवोर्स केस चल रहा है और इन बिटवीन हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और ये पता लगा जी इनकी दोनों पैरों में दिक्कत हो गई, या ये कह लीजिए कि उनके दोनों पैर कट गए। अब वो सारी जिंदगी के लिए बेड पे चला गया, नेचुरली वो किसी का मोहताज हो गया। अब केस चल रहा था एलिमनी डिसीजन पे, वहीं पर वो केस का एलिमनी डिसीजन का मान लीजिए कि पहले ये डिसाइड हो गया था कि 50 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन जब ये देखा गया कि उसकी दोनों टांगे कट गई हैं तो वो 50 लाख नहीं रह जाएगा। फिर वो एलिमनी उसकी इंजरीज को देख के ये इस चीज को डिसाइड करके कि ये व्यक्ति दोबारा से कब इंडिपेंडेंट हो सकता है, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि एलिमनी क्या होगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि एक्सपर्ट विटनेस किन किन एरियाज में ओपिनियन दे सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। लेकिन इनका एरिया जो है वो काफी वास्ट होता है और किस टाइप के लोग एक्सपर्ट विटनेस दे सकते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हम बाद में कभी बात करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन से सेक्शन जो हैं वो एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन एक्सपर्ट विटनेस को के बारे में हमें बताते हैं। सेक्शन 45, 46, 47A, 51, 161 एंड 124, ये सारे सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के हैं जो हमें एक्सपर्ट विटनेस के बारे में बताते हैं। और अगर हम न्यू की बात करें, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस, न्यू सेक्शन भारतीय संहिता अधिनियम, इसमें सेक्शन 39 इसको एक्सप्लेन करता है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें सब कुछ पता लग जाता है। तो इस ढंग से मैं आपको बता पाई। अच्छा, ये एक पॉइंट और है कि एक्सपर्ट विटनेस को कोर्ट में बुलाया कैसे जाएगा। तो कोर्ट जो है वो एक्सपर्ट विटनेस को अपॉइंट कर सकती है और बुला सकती है। और कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस को बुलाने के लिए कोर्ट जो है उसकी पूरी डिटेल चेक करती है कि वाकई ही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रखता है या नहीं रखता है। उसकी पूरी क्वालिफिकेशन चेक करके सब कुछ चेक करने के बाद उस व्यक्ति को एक्सपर्ट विटनेस के टेस्टिमनी के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है। होप मैं आपको सबको समझा पाई होंगी कि एक्सपर्ट विटनेस क्या होते हैं और वो कोर्ट में किस टाइप की गवाहियां दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।